Hello and welcome back to Pharma E-Class. I'm Ananda Goswami and we were discussing liquid dosage form, which is a chapter 3 in the unit 2 of your syllabus. इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लिक्विड जो कि कैटेगराइज इनटू मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक लिक्विड्स. उसके बाद उससे पहले हमने बेसिस डिस्कस किया द बेसिक अबाउट द हाउ द फॉर्मुलेट द लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आर फॉर्मुलेटेड एंड ऑब्वियसली उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस द नीड ऑफ डिजाइनिंग अ लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड ऑब्वियसली उसी बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट एडिटिव्स or excipients which is essential in formulating a liquid dosage form, be it a monophasic, be it a biphasic. तो उस एडिटिव्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तब उसमें सॉल्युबलाइजर्स, बहुत सारे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स, ये टर्म्स थे. तो दैट टर्म्स आर कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स. यस, कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो आपके सॉल्युबिलिटी बोलने से जो हमको समझ में आ रहा है कि मतलब एक ड्रग एक फ्लूइड में, लिक्विड में, व्हीकल में सॉल्युबल है. तो सॉल्युबिलिटी के टर्म हमको जानना है. सॉल्युबिलिटी बोलने से हम क्या मीन कर रहे हैं वो हमको जानना है. उसके बाद सॉल्युबिलिटी को अगर जिस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी इज क्वाइट पुअर उसको लेके काम करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट क्योंकि हो जाता है. बिकॉज मैक्सिमम केसेस में हमको ऐसे डोजेज फॉर्म बनाने पड़ते हैं which is water, which is उसका बेसिक व्हीकल इज वाटर. तो वाटर सॉल्युबिलिटी इज अ प्राइमरी कॉन्सर्न. तो वो हमको जानना है. और सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू improve the solubility of a particular chemical compound, that is actually our topic of discussion, but we should start from the solubility part. तो solubility of any agent इसको हम define कर रहे हैं as solubility of any agent in a solution indicates the maximum concentration to which a solution may be prepared so that with that agent and that particular solvent. तो solubility term उसको एक्सप्रेस कैसे किया जा रहा है कि मतलब of a particular agent is in a solvent, it indicates the maximum concentration to which a solution may be prepared with that agent and with that solvent. तो जितनी सॉल्यूट उसमें जा सकता है, उस एजेंट जितना सॉल्यूट को अपने पास ले सकते हैं, डिसॉल्व कर सकता है, that is actually its solubility. Okay, so when a solid solute is dissolved in a liquid solvent, two types of interactions are generally happening. One is the intramolecular force between the solid molecules and the other is the intermolecular force between the solute and the solvent molecules. तो जब ये solubility वाला जो पोर्शन आता है या solubility की phenomenon जब होती है तो generally दो प्रकार के forces हमको देखने को मिलती है. We are talking about the physicochemical interactions. That particular is the intramolecular force, मतलब intra मतलब same between solute molecules और inter मतलब अंतर, intermolecular force that is between the solute and the solvent molecule. Now जब एक solute dissolved होता है, when a solute dissolves, the substances intramolecular forces और जिनको हम बोलते हैं cohesive force, intramolecular force must be overcome by the force of attraction between the solute and the solvent molecule, which is otherwise called as the adhesive force. तो जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है सॉलिड के भीतर, दैट इज कॉल्ड एज द कोहेसिव फोर्स. और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बिटवीन द टू, दैट इज सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड एज द एडहेसिव फोर्स. सो जब ये सॉल्युबिलिटी का फेनोमेनन आता है, व्हेन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूट इज डिसॉल्विंग, द सब्सटेंसेस, the cohesive force must be overcome by the adhesive force, and this involves breaking the solute forces and the solvent forces to achieve the solute force of attraction. और ये अगर आप अपने अचीव कर पाए तो ही you can ensure कि the solubility will happen. because अगर solute force will predominate तो फिर there will be solvent force interaction नहीं हो पाएगा. तो obviously solubility का reason वो एक है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया एंड पर्टिकुलरली हमारे लिए इंडियन फार्माकोपिया ने कुछ टर्म्स हमको दिए हैं. इन टर्म्स ऑफ वी कैन एक्सप्रेस सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम की जो सॉल्युबिलिटी है, हम उस टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं.
सो देखिए बाएं तरफ लिखा है टर्म्स, दाहिने तरफ क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज और इन ml ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम फॉर 1 पार्ट और 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाय वेट। मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट को, सॉल्यूट मतलब सॉलिड, ओके, तो 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितने ml लिक्विड या सॉल्वेंट आपको चाहिए या जरूरत पड़ेगी, उस पर्सपेक्टिव से इंडियन फार्माकोपिया ने एक्सप्रेस किया है सॉल्युबिलिटी के टर्म्स को। ठीक है, सपोज आपके पास कोई अननोन केमिकल है, आपको वहां से इंस्ट्रक्शंस है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ लिक्विड डोजेज फॉर्म जिसमें वाटर इज द व्हीकल। सो आपको देखना सबसे पहले, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, आपको सॉल्युबिलिटी के टर्म्स को, सॉल्युबिलिटी उसका आपको चेक करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी आपको देखना पड़ेगा। देखने के बाद यू कैन इंश्योर, आपके पास वो डेटा है कि सॉल्युबिलिटी के क्या पैरामीटर्स है, सॉल्युबिलिटी के क्या एक्सप्रेशंस है। देखिए आप वेरी सॉल्युबल हम कब कहेंगे, जब 1 ग्राम सॉल्यूट के लिए लेस देन 1 पार्ट सॉल्वेंट इज नीडेड ओनली। तो मतलब उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे इट इज वेरी सॉल्युबल। मतलब 1 ग्राम ड्रग के लिए 1 ml से भी कम लिक्विड या सॉल्वेंट जब चाहिए, देन वी कैन कॉल इट एज वेरी सॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रीली सॉल्युबल, दैट टर्म क्या है, फ्रॉम 1 to 10 पार्ट्स। मतलब 1 पार्ट से लेके 10 पार्ट अगर सॉल्वेंट आपको चाहिए, कितने ग्राम सॉल्यूट के लिए, 1 ग्राम सॉल्यूट के लिए, देन वी कैन कॉल इट एज फ्रीली सॉल्युबल। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्युबल। हम किसको बोलेंगे, कौन से ड्रग को सॉल्युबल बोलेंगे, किसी भी सॉल्वेंट में जब 1 ग्राम सॉल्यूट के लिए 10 से 30 पार्ट, ml में आप ले लो 10 to 30 ml सॉल्वेंट इज नीडेड, देन वी कैन कॉल इट एज सॉल्युबल। तो यहां तक तो काफी ठीक है, लेकिन उसके बाद के जो जब सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज होने लगती है, तो व्हाट इज दैट एक्चुअली, दैट टर्म को कैसे डिफाइन किया फार्माकोपिया ने, स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल की क्या मोटो है, क्या स्पेसिफिकेशन है, फ्रॉम 30 to 100 पार्ट्स। जब अब देखिए वाटर की क्वांटिटी या सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है ना, और ड्रग की सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई। सो स्पेरिंगली सॉल्युबल इज दैट फॉर 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यू नीड 30 to 100 parts or 30 to 100 ml of solvent you need. Next, slightly soluble from 100 to 1000 पार्ट। अब देखिए आप स्लाइटली सॉल्युबल हम कौन से ड्रग को बोलेंगे, जब 1 ग्राम ड्रग के लिए को सॉल्युबलाइज करने के लिए 100 से 1000 ml या 100 से 1000 पार्ट of that solvent you need, मतलब huge amount of solvent for a very small quantity of drug। तो मतलब it is in the decreasing order, आप solubility आपकी खत्म होती जा रही है, कम होता जा रहा है solubility। ओके, ऊपर that was very soluble, so it has been decreasing the solubility। next आप देखिए very slightly soluble, क्या है इसका स्पेसिफिकेशन, from 1000 to 10,000 parts। मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट के लिए you need 1000 to 10,000 parts of the solvent। Okay, you can easily designate in ml। and last but not the least जो expression दिया हुआ in the pharmacopoeia, that is practically insoluble when you need more than 10,000 parts to dissolve just 1 part of the solute। तो हमारे लिए ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये जो आपके जो एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी है, इट इज अ वेरी बेसिक टर्म, इसको बहुत अच्छे से आप समझे। और हमारे जितने भी फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट होते हैं जो कि फॉर्मुलेशन को डिजाइन करेंगे विथ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड वी वांट दैट टाइप ऑफ सॉल्वेंट ओनली, तो फिर आपको ये टर्म को पहले ही शुड बी एक्सप्रेस एज अ पार्ट ऑफ द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। अब हमको बहुत सारे टेक्निक्स अपनाना पड़ेंगे सो दैट थोड़ी बहुत हम और भी मेथड्स यूज करके वी कैन इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स। नाउ लेट अस कम to the different solubility enhancement techniques
और ये जो मेथड्स है ये एक फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट को डेफिनेटली जानना है, बिकॉज to prepare a liquid dosage form, be it monophasic, be it biphasic, is definitely a challenge, because हमारे लिए जो सारे ड्रग्स अवेलेबल है, मैक्सिमम ड्रग्स आर इन द सॉलिड स्टेट, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉलिड जो एजेंट्स है वो आपके वाटर या जो सॉल्वेंट कंसर्न है उस सॉल्वेंट में या वाटर पर्टिकुलर इन वाटर में वो कंप्लीटली इट विल बी सॉल्युबल। ओके, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक लेबोरेटरी स्केल में और कभी कभी लार्ज स्केल में भी इट इज बीइंग फॉलोड, इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, सो दैट पर्टिकुलर टेक्निक इज बीइंग डन to improve or to enhance the solubility of the different ingredients। तो उसी रेंज में, उसी क्रम में हम देखते हैं क्या क्या मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। वी कैन ऑप्ट फॉर को सॉल्वेंसी, जहां पे को मतलब हेल्पिंग सॉल्वेंट, और यूज ऑफ को सॉल्वेंट दैट इज द टर्म एज को सॉल्वेंसी। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्युबलाइजर्स यूज करते हैं, जिसमें सॉल्युबलाइजर्स की मदद से हम सॉल्वेंट को बढ़ाने की, द सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, विच इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जहां पे ड्रग को एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ यूटिलाइज करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, और उस कॉम्प्लेक्स की हो सकती है सॉल्युबिलिटी उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी से थोड़ी सी बेहतर हो। ओके, इसके अलावा यूज ऑफ हाइड्रोट्रोपिक एजेंट्स, ये एक और केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल एजेंट्स है, विच बाय सम अननोन मैकेनिज्म, जिसका मैकेनिज्म एक्शन इज नॉट वेरी क्लियर, उस अननोन मैकेनिज्म के द्वारा देखा गया है कि इन एजेंट्स को अगर हम यूज करते हैं, हाइड्रोट्रोपिक एजेंट्स को, तो फिर उनकी सॉल्युबिलिटी उस ड्रग की थोड़ी बहुत इंप्रूव होती है। तो इसमें कुछ टेक्निक्स इंडस्ट्री में रूटीनली फॉलो होते हैं, कुछ टेक्निक्स लेबोरेटरी में रूटीनली फॉलो होते हैं। इसके अलावा सम चेंज ऑफ बफर्स, और बफर्स को जब हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं तो फिर चेंजेस इन द एसिडिक और द बेसिक कंडीशन ऑफ दैट सॉल्यूशन हम जब रोक सकते हैं, तो फिर जो ड्रग मानिए सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबिलिटी उसकी प्रॉब्लम है विद द चेंज ऑफ पीएच, उस जगह पे हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है दैट इज द यूज ऑफ सॉलिड डिस्पर्शंस। सो दिस टेक्निक्स आर बेसिकली, कभी कभी सिंगल टेक्निक, कभी कभी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड for the purpose of enhancement of solubility, which is the primary requisite or a must criteria for a poorly water soluble या poorly solvent solutes जो solvent पे soluble ठीक तरीके से नहीं है।